Okay, student. So now let us see some more examples how to find the inverse and how to solve the linear equations in three variables. Okay, by using inverse, means that is you have to use the formula A inverse equals to 1 upon determinant of A into adjoint of A. That formula you have to use for finding the inverse, A inverse. Now see here what is given. If A is equal to, this is question number 15 in exercise 4.6. If A is equals to 2 minus 3 5, 3 2 minus 4 1 1 minus 2, find A inverse. So first of all you have to find the A inverse. Then using that A inverse, solve the following system of linear equation. So you go as per the questions. What he asked first, he asked if A is this, find A inverse. So okay, first of all you do it. So solution. The solution. So here A equals to 2 minus 3 5 3 2 minus 4 1 1 minus 2. तो सबसे पहले आपको इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो इनवर्स अगर निकालना है तो हमको इसके कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा, और उससे भी पहले हमको क्या करना है, whether the inverse exists or not, that you have to check. For that you have to go for the determinant of this A. इसका डिटरमिनेंट आपको निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है। सो डिटरमिनेंट ऑफ A निकालो, हियर डिटरमिनेंट ऑफ A निकालो। सो ये ऐसा डिटरमिनेंट हो जाएंगे इसका 2 minus 3 5 3 2 minus 4 1 1 minus 2, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएंगी। तो निकलते हैं 2 into ब्रैकेट, ये 2 into ब्रैकेट 2 into this minus 2, that is minus 4 plus 4. ओके, देन दिस प्लस 3 माइनस 3 है तो यहाँ पे माइनस लेते हम, A12 है तो दैट विल बी प्लस 3 into ब्रैकेट minus 6 plus 4. ओके, then this 5 into plus 5 into this 5, this 3 minus 2 तो कितना देगा, 2 into ये तो 0 हो गया, प्लस 3 into this is minus 2 प्लस 5 into this is 1, कितना बनता है रे, देखो, is it minus 1, which is not equal to 0. दिख रहा है क्या, देखो, दिखता है, हाँ, ओके, जस्ट ए मिनट, हाँ, चलो ठीक है। सो देयरफॉर so A is matrix A is non-singular matrix, therefore A inverse exists. A inverse इसका exist करेगा as capital A is non-singular. तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया है, ए इनवर्स एग्जिस्ट होता। ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट होता तो हमको क्या करना पड़ेगा, A11 निकालना पड़ेगा कोफैक्टर्स। सो फाइंड A11 1 plus 1 2 होता है, तो -1 का पावर 2 में इसको प्लस भी हो जाएगा, +2। फिर डिटरमिनेंट लेते A11 का, ये लेते 2 minus 4 1 minus 2, देखो कितना आता है, A11 0 आता है क्या, -4 माइनस और +4 0 होगा, बराबर है। फिर A12 निकालते हैं, हाँ, A12 निकाल, 1 plus 2 तो -1 का पावर 1 plus 2 में तो नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा 1 2 में ये वाला एलिमेंट है। सो ये होगा 3 -4 1 -2, बराबर है। तो ये होगा आपका +2 आता है, देखो आंसर, -6 into ब्रैकेट दिस 3 2 -2, दिस ये माइनस साइन पहले दे दो, 3 into -2 -6, ये -6 +4
तो ये -2 इंटू माइनस दैट इज +2, 2 हो गया। फिर A13 निकालते हैं, 1 + 3 पॉजिटिव हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा आपका, देखो 3 2, हाँ 3 2 1 1, यस वेटिंग, ओके ओके। हाँ थोड़ा ये केयरफुली निकालते हैं, हाँ को फैक्टर गलत नहीं होना चाहिए। A13 1 + 3 -1 का पावर, तो पॉजिटिव टर्म रहेगा। A13 ये वाला है, तो ये 3 2 1 1 कितना होता है देखो, ये 3 -2 1 आएगा। तो हमने ये 3 को फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अभी A21 निकालते हैं, A21 2 + 1 तो नेगेटिव हो जाएगा, डिटरमिनेंट ले लो 2 + 1 2 1 -3 ये 5 1 -2 2 1 मीन्स ये वाला एलिमेंट 2 1, इस कॉलम को छोड़ो इस रो को छोड़ो, तो ये -3 5 1 -2 है ना। तो कितना होता है देखो, -6 -5 -1 राइट। फिर A22 निकालते हैं, 2 + 2 प्लस होगा वो, तो यहाँ पे 2 2 2 5 1 -2 2 5 1 -2 कितना था देखो, प्लस आएगा ये -4 -5 तो 9 बनता है, ये 9 + 9 A23 2 + 3 ऑड नंबर होता है, -1 का पावर ऑड नंबर माइनस होगा तो -2 3 मीन्स ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट देखो यहाँ का। तो इस कॉलम को छोड़ो इस रो को छोड़ो, क्या आएगा 2 -3 1 1 बराबर है, 2 -3 1 1 कितना आता है, -2 + 3 5 आता है, -5 देन A31 थर्ड रो, A31 3 + 1 4 होता है, इवन नंबर होता है तो प्लस टर्म रहेगा। A31 -3 5 2 -4, हाँ कितना होता है देखो 31 + 12 -10 2 होता है देखो, ये -3 × -4 ये +12 और ये -10, सो +2 बाहर तो प्लस ही है, ओके। तो A32 निकालते, 3 + 2 5, तो -1 का पावर 5 तो माइनस बनेगा। A32 कितना होगा 2 5 3 -4 3 2 मीन्स ये वाला एलिमेंट, इस कॉलम को छोड़ो इस रो को छोड़ो, 2 ये 5 ये 3 ये -4 कितना होता है देखो, माइनस ये -8 है ना, -15 कितना आता है 23 आता है देखो, हाँ देन लास्ट इज A33 3 + 3 6 -1 का पावर 6 प्लस होगा, तो 3 कितना आता है देखो, 2 - 3 3 2 2 - 3 3 2 ये है यहाँ का एलिमेंट। तो इस कॉलम को छोड़ो इस रो को छोड़ो, 2 -3 3 2 राइट, तो ये होगा 4 + 9 that is 13। So in this way first of all you find all the cofactors, okay, सभी cofactors आपको दिख रहे हैं, देखिए now therefore, okay हेलो therefore, हाँ अभी हम क्या निकालते, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते, इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, -1 आई थी, सो एडजॉइंट निकालते, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू जो होता है मैट्रिक्स कोफैक्टर्स, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है। तो ये लिखो A11 देखो 0 है ना, 2 देन दिस इज 1 0 दिस इज 2 A12 A13 इज 1 है ना, 0 2 1 -1 -9
और -5, ओके, देन 2, 23 एंड 13, A31 2 है, A32 23 है और A33 13 है। ओके, सो एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए होगा आपका 0 to 1, 0 to 1, -1, -9, -5, then 2, 23 and 30. So this is the adjoint. Okay, therefore A inverse equals to 1 upon determinant of A into adjoint of A. Am I right? बराबर है? समीप, 9+ है, मायनसच पाहिजे, कुठे आहे हा कोणता एलिमेंट आपला 2 2 वाला आहे, A22 9, हा येस येस येस, -2 9 काय रे, -9 या, अरे या सॉरी, -4 -5, यहाँ पे -5, ओके, वी हैव डन द मिस्टेक हियर, इट इज -9, देखो वेरी गुड, ये -9 लिखा, चलो ठीक है। अभी 1 अपॉन व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है, देखो कहाँ निकाला हमने, ये -1, सो 1 अपॉन -1 इंटू ये एडजॉइंट 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13, ओके, ये आपका एडजॉइंट है। तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा आपका, माइनस से अगर 1, सब मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई होता है ना, while in the determinant we can take the common from each row or each column separately, but here in this terms in matrix, this common number goes to the multiplication with the every element, so that will is -1 into 0, the 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 एंड -13, ये हो जाएगा आपका। देखिए ये इनवर्स 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13, तो इस तरह से तो पहले आपको ए इनवर्स निकालना। अभी उसने क्या बोला कि ये जो इक्वेशन दी उसने 3 इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करते समय इस ए इनवर्स का यूज करो बोलते, तो क्या ए इनवर्स वहां पर आता है कि देखते, हमारा ए आता है कि देखते। Okay, now here there are 3 equations, okay, in above equations, अभी देखते हैं in above equations, above 3 equations can be written in the form of मैट्रिक्स में ऐसा लिखेंगे a into x equals to b लिखते हम, है ना। तो व्हाट इज a हियर, कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल x y z, सो 2 -3, ये x के कोएफिशिएंट, ये y का -3, ये 5, ओके। देन इस इक्वेशन ये 3 2 -4, 3 2 -4, 1 1 -2 1 1 -2 into this is variables x y z equal to constant number 11 -5 -3। तो देखो हमने जो ए इनवर्स निकाला, जिस ए का वही ए यहाँ पर है, देखो 3 -3 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, मीन्स यहाँ का ए उसने सबसे पहले हमको ए इनवर्स निकालने के लिए कहा था। ओके, सो डायरेक्टली नाउ वी कैन यूज द इनवर्स ऑफ ए हियर using this inverse, so therefore solve this equation, therefore x will be equals to a inverse b हो जाएगा, बराबर है। so what is
A inverse is directly now you can use this A inverse 0, 1, minus 2, this is minus 2, then 9, then minus 23, minus 1, then 5, minus 13. Okay, this is A inverse. What is B? B is 11 minus 5 minus 3. Okay, directly we can use this A inverse here. Okay, therefore x equal to, what is x? X means your x, y and z. So this is equals to, now take the product of these two matrices. उसका प्रोडक्ट ले लो, कितना होगा 0 minus 5 plus 6. इससे मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 into 11 0, 1 into minus 5 minus 5, minus 2 into minus 3 plus 6, right? Minus 22 minus 45 plus 69. Second row, first column, minus 2 into this is minus 11, sorry, minus 2 into 11, minus 22, 9 into minus 5, minus 45, minus 23 into minus 3, that is plus 69. Then, third row on the first column, that is minus 11, minus 25 plus 39, ये हो जाएगा. That is equals to, कितना आता है देखो, 1 2 3 मिलता है, देख लो आप. As x, y, z equals to 1 2 3, these two matrices are equal of same order, therefore we can say that therefore x equal to 1, y equal to 2 and z equal to 3 is the solution of the above linear equations. ठीक है, देखो समझ में आए? हेलो सत्यम, आवाज आ रहा है क्या रे सत्यम? हाँ चलो ठीक है. तो इस तरह से, हाँ तो ये जनरली ये क्वेश्चन होता ही है 100%. आप इसको अच्छी तरह से करो. सी एवरी ईयर सीबीएसई आस्किंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड. प्रीवियसली हाँ बोलो. हाँ बताता हूँ मैं भी. 5 अगस्त से शुरू होने वाला है ना, बाद में बताता हूँ मैं. अभी मैं फिलहाल अमरावती में हूँ, स्कूल जाने के बाद में आपको बताता हूँ. सिलेबस वैसे आए नहीं, ठीक है ना, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा इमीडिएटली 2-4 दिन पहले. फिर भी आप जितना होगा उतना करके रखिए. फर्स्ट चैप्टर इज, व्हाट इज द फर्स्ट चैप्टर? रिलेशन एंड फंक्शन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देन दिस मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स. तो एटलीस्ट 2 चैप्टर शुरू किया, आप अच्छे तरीके से करके रखो, बाद में मैं बताता हूँ. चलो नेक्स्ट. Sometimes these linear equations may be given in this form. Actually, you are studied in 10th class. देखो कैसे रहते हैं कि solve the following system of equations using matrix method. तो यहाँ पर जो इक्वेशन है वो इस तरह से दिया. उसे देखो 2 upon x plus 3 upon y plus 10 upon z equals to 4. This is number 1. The second is 4 upon x minus 6 upon y plus 5 upon z equals to 1. This is equation number 2. And third is 6 upon x plus 9 upon y minus 20 upon z equals to 2. Okay.
Now here just here the variables are written in the denominator. So what to do? So here we can convert this equation by substitution. So हम क्या करेंगे? Put 1/x के बदले में सपोज मैं p रखता हूँ, है ना, 1/y के बदले में सपोज q रखता हूँ, और 1/z के बदले में r रखता हूँ. ठीक है. तो अभी ये जो 1 2 3 इक्वेशन होगी वो कैसे बनेगी? देखो 1 implies 1 कैसे बनेगा? 2p प्लस 3q देन प्लस 10r इक्वल्स टू 4 ऐसे बनेगा. देखो नंबर 4. देन सेकंड इक्वेशन दिस implies 4p minus 6q then plus 5r equals to 1. This is number 5. Okay, then 3 becomes 6p plus 9q minus 20r equals to 2. ऐसे बनेगी. देखो सिंपल, बराबर है. अभी हमको इसका यूज करने का, इसका यूज करो, इसको सॉल्व करो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी क्यू आर, देन आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ पी क्यू आर वी कैन फाइंड व्हाट इज एक्स, बिकॉज 1/x इक्वल टू p. दिस इज द सब्स्टिट्यूशन. सो व्हाट इज a हियर मैट्रिक्स a. हियर मैट्रिक्स a लिखो. कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस पी क्यू आर 2 3 10 2 3 10, right? 2 3 10. 4 minus 6 and 5. 4 minus 6 5. Then this is a 6 9 minus 6 9 minus 20. ठीक है. देखो समझ में आया क्या? मैट्रिक्स ए मैंने यहां से लिखा, हाँ मैट्रिक्स ए यहां से लिया मैंने, और यहाँ पर आपका कैपिटल एक्स जो होगा वो अभी वेरिएबल्स यहाँ पे पी क्यू आर है हमारे, ये है. और बी जो मैट्रिक्स होगा कांस्टेंट टर्म्स ले लो 4 1 2 इस तरह से. ओके. अभी हम क्या करेंगे? ये इक्वेशंस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैपिटल ए इंटू एक्स इक्वल्स टू बी and therefore x equals to a inverse b. ये हो जाएगा हमारा ऐसा. तो मुझे अभी a inverse निकालना है. फिर से a inverse निकालो. so now in this matrix determinant निकालते पहले. here determinant of a निकालो. 2 into this 2 into 120 minus 45 minus 3 into minus 80 minus 30 plus 10 into 36 plus 36 कितना आता है बताइए? अब सॉल्व करो. 150 प्लस अगेन 330 प्लस कितना होता है? 720. 1200 आता है क्या? देखो तो देखो determinant of A is 1200. therefore as A inverse is determinant of A is not equal to 0, therefore capital A is non-singular matrix, therefore A inverse exist. तो इसलिए उसका A inverse exist करेगा. ओके. सो अभी A inverse निकालना है हमको. अगर A inverse exist होता है तो A inverse निकालो अभी. तो देखो A11 आप निकालो A11 और मुझे बताओ 75 आता क्या? देखो चेक करो. यू चेक योर सेल्फ. फाइंड A11. इज इट 75? A11 क्या होगा आपका? -1 का पावर 1 प्लस 1 इंटू M11. 75 है. ओके वेरी गुड. A12 निकालो.
A12 110, A13 72. You check these three numbers. Then come to second row. Cofactor of second row. A21, that is 150. A22 is minus 100. Then A23 is 0. A23 0. A31 75. A31 75. A32 देखो कितना A32 कितना आता है 30 आता है देखो 30 एंड A33 minus 24. चेक करो. Therefore adjoint of A equals to, चेक करो ये cofactors. You check the cofactors. Are these cofactors correct? कोफैक्टर्स करेक्ट है क्या देखो. सत्यम ठीक है, वेरी गुड. चलो आप कुछ नहीं, अभी क्या करना है आपको फार्मूला जैसे A31 निकलना है तो माइनस वन का पावर 3 + 1 तो प्लस हो जाएगा. A31 ये वाला है तो ये डिटरमिनेंट लेना है, बस सिंपल है ना. M31 A32 निकालना है 3 + 2 नेगेटिव होता है और 5 होता है, माइनस वन का पावर 5 तो माइनस दे दो. 32 ये है 32, ये 32 है. इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो तो ये आएगा है ना 2 10 4 5. इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस दिस, सिंपल है. सो एडजॉइंट हो जाएगा. ये यहाँ पे ट्रांसपोज लेना मत भूलिए. एडजॉइंट हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ दिस. ये ऐसे ही लिखिए 75 110. This is 72. Second row is 150. Then minus 100 and this is 0. Then 75. This is 30 and this is minus 24. So adjoint of A. Now interchange row into columns. So 75, 110, 72, 150, minus 100, 0. Then 75, 30, minus 24. तो ये हमारा हो गया एडजॉइंट ऑफ ए. समझ में? एडजॉइंट ऑफ ए. देयरफॉर ए इनवर्स निकाल लेते हैं. देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ हमारा 1200 है, 1200 और यहाँ पे 1/12 1200. सो 75, 150, 75, 72. I think this is 72. Sorry, this one is 72. ये 72 होगा, 72. ओके. देन यहाँ पर भी 72 था ना. हाँ. ओ सॉरी क्या कह रहा मैंने. 75 ये 72 है, लिखा यहाँ पर, ये इधर गया, चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ तो ये कितना है. अभी ये होगा यहाँ पर 75 ही होगा क्योंकि मैंने ये वाला लिया. ये इसको कॉलम को रो में कन्वर्ट किया था ना, उसका ट्रांसपोज लिया. तो चलो ओके. सेकंड 110 माइनस 100 30 72 0 माइनस 24. ठीक है. यहाँ निकालता हूं मैं भी ए इनवर्स, इधर लेता हूं. ओके. Therefore A inverse equals to 1/1200 से उसको डिवाइड करो.
ठीक है, या तो फिर ऐसा ही रहने दो, बाद में करेंगे। ए इनवर्स हमारा ये होगा, क्या होगा, 1/1200 एंड द मैट्रिक्स इज 75 150 75 110 माइनस कितना है वो 100 30 देन 72 0 माइनस 24, ये हमारा ए इनवर्स मिल गया हमको। देयरफॉर हमारा कैपिटल एक्स क्या था, ए इनवर्स इंटू बी था। सो देयरफॉर एक्स मीन्स है आपका, अभी एक्स क्या लिया था मैंने, पी क्यू आर, ये लिया था पी क्यू आर, पी क्यू आर कैपिटल एक्स मेरा, कैपिटल एक्स, ये एक्स जो था इसमें पी क्यू आर था। तो ये वाले कंसिडर किया मैंने, ये वाले लीनियर इक्वेशन पी क्यू आर में वेरिएबल। सो दिस विल बी ए इनवर्स इज 1/1200 इंटू 75 150 75 110 minus 100, this is 30 72 0 minus 24 into this b. What is b? b is ये 412 था हमारा, 412। अभी इसको सिंप्लीफाई करो, पी क्यू आर की वैल्यूज निकालो, सॉल्व करो अभी से। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/1200। अभी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कीजिए, अभी कितना आता है देखो, मल्टीप्लाई करो 300 प्लस 150 प्लस 150, 75 इंटू 4 300, 150 इंटू 1 150, 75 इंटू 2 150, ये फर्स्ट एलिमेंट बन गया। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 440 माइनस 100 प्लस 60, मल्टीप्लाई करो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देन 288 प्लस 0 माइनस 48, ऐसा बनेगा। 72 इंटू 4 288, 0 इंटू दिस वन 0 माइनस 24 इंटू माइनस 48, है ना। अभी क्या करते हैं हम, 1/1200 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देयरफॉर पी क्यू आर इक्वल्स टू, ठीक है, पहले 1/1200 ऐसा लिखो। ये कितना आता है देखो, अभी 600 आता है क्या, देखो 600 400 एंड 240। चेक करो, ये ऐड करो, एडिशन करो। करेक्ट है। $400 अपॉन ये 1200, then third is 240 upon 1200, ऐसा बनेगा। दिस इज इक्वल्स टू क्या मतलब 1/2 1/3 1/3 एंड 1/5। देखो दिख रहा है क्या आप लोगों को? ओके, तो P की वैल्यू, नाउ इक्वेट दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स, एट दिस टू मैट्रिक्स आर इक्वल, देयरफॉर आई कैन राइट हियर P इज इक्वल्स टू, देयरफॉर P इक्वल्स टू 1/2, Q equals to 1/3 and R equals to 1/5. But what is P? P किसके बदले में रखा था मैंने, 1/x, है ना। So 1/x equal to 2, 1/x equal to 1/2. So this implies x equal to 2 मिल गया, क्योंकि P की वैल्यू मेरी 1/x थी। What is Q here? Q is 1/y equals to 1/3. This implies y equals to 3. And this R is 1/z equals to 1/5. This implies z equals to 5. Therefore,
x equal to 2, y equals to 3 and z equal to 5. This is the solution of the given linear equations 2, 3, 5. आए समझ में? हाँ, वेरी गुड. अभी लास्ट जस्ट यू फॉर्म द इक्वेशंस. आप इक्वेशन फॉर्म को आपको बाकी सिंप्लीफाई करना आता है. अभी एक क्वेश्चन है, देखो मैं लिखता हूं यहाँ पर. क्वेश्चन है इस तरह से. एग्जाम्पल द सम ऑफ थ्री नंबर्स, the sum of three numbers is 6. तीन नंबर्स का सम 6 है बोलते. 6. If we multiply third number by 3, third नंबर बाय 3, तीसरे नंबर को अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया एंड ऐड सेकंड नंबर टू इट, उसमें सेकंड नंबर ऐड करो, वी गेट 11 फुल स्टॉप. by adding first नंबर में ऐड करके क्या, एंड थर्ड नंबर by adding first and third number we get double of the second number, of the second number, double of the second number. Represent it algebraically. algebraically उसको इक्वेशंस आपको लिखना है. and find the numbers using matrix method. using मैट्रिक्स मेथड का यूज करके वो कौन से नंबर से तीनों वो आपको फाइंड आउट करना है. तो पहला सेंटेंस पढ़ो, कौन से लीनियर इक्वेशन मिलेंगे वो पहले आप चेक करो. देखो, रीड द फर्स्ट सेंटेंस. द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 6. सो व्हाट विल बी द लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स. यहाँ पे हम लेते हैं, लेट थ्री नंबर्स आर एक्स वाई एंड जेड. तो यहां से कौन सा इक्वेशन मिलेगा हमको, विच इक्वेशन वे, हाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, ये मिलेगा, राइट. तीनों नंबर्स की एडिशन जो है 6 से बोलते हैं, बराबर है. उसके बाद में सेकंड लाइन पढ़ो, इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, थर्ड नंबर कौन सा है, जेड है, उसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड ऐड टू द सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर में उसको ऐड करते हैं, सेकंड नंबर वाई है हमारा. यहाँ पे लेट द 3, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये वाला हमारा थर्ड है, ऐसा मान लेते हैं. यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर इज एक्स, सेकंड नंबर इज वाई एंड थर्ड नंबर इज जेड. So if we multiply the third number by 3 and add it in the second number, that is in y, so we get 11. So this is second equation. So यहाँ पर y plus 3z equals to 11. This is number 2. Come to the third line. By adding first and third number, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर को अगर हम ऐड करते हैं, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट डबल ऑफ द सेकंड नंबर, सो दैट इज इक्वल टू 2y.
राइट। तो इक्वेशन क्या मिलेगा, x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0। तो ये 3 इक्वेशन हो गए। देखो इस तरह से आपको अलजेब्रिकली तीनों इक्वेशंस फॉर्म करना है। समझ में आए क्या? लक्षित आला का? पारस, भागेश, ये 10th क्लास में एक्चुअली हो, हाँ ओके, एक्चुअली 10th क्लास में हो चुका है आपका। अभी यहाँ इसमें से हमारा मैट्रिक्स ए क्या होगा बताओ तो? मैट्रिक्स ए कौन सा होगा? आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालना है, उसके लिए मैट्रिक्स ए ढूंढना है। मैट्रिक्स ए क्या होगा? देखो 1 1 1 होगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड इन द फर्स्ट इक्वेशन, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड इन द सेकंड इक्वेशन 0 1 3 होगा। यहाँ पे एक्स नहीं है, उसका कोएफिशिएंट 0 ले लो, और यहाँ पे होगा 1 माइनस 2 और 1 होगा। ऐसा होगा देखो, है ना। और आपका कैपिटल एक्स क्या होगा? 3 वेरिएबल से एक्स वाई जेड होगा। और बी क्या होगा? बी राइट हैंड साइड की वैल्यूज ले लो, 6, इधर 11 और इधर 0, 6 11 0, बराबर है। बाय। अभी आपको बाकी आप कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? कैपिटल एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स निकालना है ना। तो आप कर सकते हैं इसको। Shall we stop here? You continue this question and find the values of x, y, z. Okay. We shall stop here. Till then, goodbye. Okay. Thank you.